आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैनिक जीवन में रसायन के अंतिम मेडिसिन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स गर्भ निरोधक औषधियों के बारे में कुछ सीखेंगे और जानेंगे ये आखिर में है क्या। भारत में जनसंख्या के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक औषधि का निर्माण किया गया जो गर्भ निरोधक औषधि कहलाया। इस औषधि से जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रकोप को रोका जा सकता है। यह अधिकांशतः महिलाओं के लिए बनाया गया, लेकिन पुरुषों के लिए भी कुछ बनाया गया, वो कारगर नहीं हो पाया, जिसकी खोज अभी भी जारी है। और इसमें जो होता है वो रासायनिक संगठन होते हैं, इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो हार्मोन्स गर्भ निरोधक के रूप में होते हैं। जैसे सिंथेटिक एस्ट्राजोन होता है, या मुंह से खाने वाली गोलियां होती हैं। दूसरी होती है सिंथेटिक प्रोगेस्ट्रोजेन, जिसमें 3 होता है। एक होता है प्रोगेनान, वेस्ट्रान, गोनान। प्रोगेनान जो है वो लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि उसे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि इस दवा का लंबे समय तक अगर चलाया जाए तो चेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर्स आदि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार वेस्ट्रान का भी प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता है। गोनान जो है थोड़ी सी पसंदीदा है, जो कम हानिकारक है। हार्मोन गर्भ निरोधक जो होता है वो मुंह से खाने वाली गोलियां होती है, जो काफ़ी संख्या में मार्केट में उपलब्ध है। जैसे उसके कुछ कंपोजिशन है, सेपोप है, 1 a month पिल है, मेल पिल है। धीमी स्राव व्यवस्था, डिपोट फॉर्मुलेशन इंजेक्शन टाइप का है, जो इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि योनि के रिंग के रूप में भी इसको उपलब्ध देखा गया है। मिश्रित मुंह से खाने वाली गोली की क्रियाविधि होती है कि अंडाशय से अंड के स्राव को रोकने का कार्य करती है, या पिट्यूटरी से स्राव को रोककर अंडाणु के लिए आवश्यक होता है। प्रोजेस्टेरॉन ग्रीवा श्लेष्मा का मोटा एवं कम करके निर्माण को रोकती है, जिससे शुक्राणु का अट्रैक्शन जो है वो रुकता है। ये नली की गतिशीलता को भी रोक देता है और शुक्राणु का गर्भाशय गुहा में अंडाणु के आवागमन को धीमा कर देता है, जिसके चलते जो है गर्भ नहीं ठहर पाता है। रियल में हम जाने तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बोल दिया जाए सेक्स ओनली एक वर्ड, तो दिमाग पे एक अलग मानसिकता सी हो जाती है जो साइको है। ऐसे में है कुछ नहीं, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने से लेकर के आगे कुछ लोग फायदे को भी जानते हैं, लेकिन ये नुकसान ही पहुंचाता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स का डिसबैलेंस शरीर में हो जाता है तो शरीर जो है विकृत रूप हो जाता है। इसका प्रभाव जो होता है वो होता है कि अगर डॉक्टर परामर्श से लिया जाए तो 100% सही है, अगर डॉक्टर परामर्श से नहीं लिया जाए तो 100% ये सही नहीं कारगर होता है। इसका विपरीत प्रभाव जो है केवल दुष्प्रभाव ही है, कोई प्रभावित नहीं करता है शरीर को। अगर इसका लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो औरतें बांझ हो जाती है, औरतों का वजन बढ़ जाता है, चेस्ट कैंसर्स ग्लैंड होने लगते हैं उसमें, और उनके रक्तस्राव जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं। रियल में देखा जाए तो कुछ हद तक ये दवा कारगर साबित हुई है। अधिकांशतः ये दवा शारीरिक नुकसान के लिए है। दवा कोई भी हो, चाहे वो एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स हो, या पेन किलर हो, या एंटासिड हो, या एंटीपायरेटिक्स हो, या एंटीसेप्टिक्स हो, कोई भी दवा शरीर को नुकसानी पहुंचाता है, बशर्ते हम संयमित और सही ढंग से अपने जीवन यापन को नहीं कर पाए। यहाँ अगर किसी को समझाया जाए अच्छी तरीक़ा से कि आपको दवा नहीं लेनी है, आपको ये परहेज करनी है, आपको ये नहीं करनी है,
तो कोई किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो इतना ना खुद का इतना ना जानकार है कि सामने वाले की किसी बात को उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि वहीं लोग जा करके आगे चल करके फंसते हैं और बीमार पड़ते हैं और कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए सबसे उचित और सही बात यही रहेगी कि दवा का उपयोग जितना कम से कम हो सके हम करें।